हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के दिन जो मार्केट में बहुत बड़ा एक भीषण गिरावट देखी आपने, बिल्कुल भयानक। तो उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद कल के एनालिसिस के ऊपर उसी के बेस पे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कल क्या रह सकते हैं मूवमेंट। और कुछ सवाल हैं आप लोगों के, क्वेरीज भी, वो भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा होने वाला, बट हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला। तो प्लीज़ बने रहिए आखिरी तक। जल्दी से अगर मार्केट को कवर कर लें, इंडेक्स आपके सामने ओपन है। आप देखोगे सेंसेक्स यानी कि 2% यानी 2.25 कमज़ोर रहा। निफ्टी 50 की बात करें 2% कमज़ोर। एंड बैंक निफ्टी 1.6 थे, थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब उससे कम कमज़ोर रहा। एंड मिड कैप भी थोड़ा सा कम। यानी आपको सबसे ज़्यादा गिरावट जो मिल रही होगी वो निफ्टी 50 में मिल रही है। दो चीज़ें आपको समझा दूँ यहाँ से। सबसे ज़्यादा जो पहले वीकनेस शुरू हुआ था वो निफ्टी 50 में ही हुई है, और वो आप शुरू भी वहीं हुई थी और ख़त्म भी मुझे जो लगता है वहीं होगी। दैट्स मीन वी आर वेरी क्लोज टू फॉर द बॉटम। बॉटम क्या हो सकता है? पहला जो बॉटम मुझे लग रहा है 14,500 का, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन जो मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम बनेगा इसका निफ्टी का, वो लगता है 14,250 यानी 250 से लेकर 300 के बीच में, जो बहुत ही मेजर सपोर्ट होने वाला है, एक्ट करने वाला है। तो ये नीचे की तरफ है। दैट्स मीन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी में जो करेक्शन हुआ था वो शुरू भी पहले हुआ था, और जो रिजॉल्व होगा वो भी पहले होगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी यूँ तो आप देखते होंगे गिरावट में भी पहले है और भागने में भी पहले है, लेकिन यहाँ उतनी अभी अभी मंदी आपको दिख नहीं रही है। आप चार्ट अगर आप ओपन करोगे, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसलिए चार्ट वार्ट ओपन नहीं है, मैंने उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बता देता हूँ आपको। तो क्या है कि अभी उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है जितनी बैंक निफ्टी में भी है। लेकिन हो क्या सकता है कि निफ्टी तो कुछ टाइम के बाद संभल जाए, लेकिन बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम लग जाए। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं आपके लिए। लेवल्स मैंने बता दिए कि निफ्टी का कहाँ पे रह सकता है। मुझे जो लगता है सबसे पहले तो 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो आपको 250 से लेकर 300 के बीच में वो आने वाले लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको शेयर पे नज़र रहना इंपॉर्टेंट है। बस जैसे कि आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि क्वालिटी के साथ प्लीज़ बोल रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा ऐसे मार्केट में। अच्छे फंडामेंटल साउंड ही शेयर उठाइए। अब ये तो हमने बातें कर ली जल्दी जल्दी में। अब एक बात करते हैं, मार्केट गिरा क्यों और क्यों क्यों गिरा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि नॉर्मल करेक्शन नहीं है, ये आप भी जानते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है तो ठीक है कि क्यों हुआ है, जिन लोगों को नहीं है, मेरा टारगेट है कि हर एक सिंगल पर्सन को समझाना, वो भी आसान भाषा में। तो वही काम करते हैं। क्यों गिरा, कितना गिर सकता है, वो हमने जान लिया। क्यों पे चलते हैं। उससे पहले क्विक में बात करें, अगर आप देखो जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी हल्का सा हरे निशान में आपको कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, जो 14,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। वहीं नैस्डैक की बात करें 1.42, वो भी डाउन है। और बाकी जितने भी इंडेक्स हैं वो आज के दिन आपको लाल निशान में ही थे। काफ़ी टाइम से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही ग्लोबली, और ग्लोबली लेकिन उतने कमज़ोर नहीं है, उतने प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं जितने कि हमारे मार्केट हो गए। दैट्स मीन ये हमारे खुद की मंदी है, खुद की कमज़ोरी है, ये हमारे इम्पोर्टेड नहीं है कहीं से। आज के ऊपर क्यों गिरा उससे उसके ऊपर चले। पटेल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कल। कल मैंने उनको जवाब इसीलिए नहीं दिया, मुझे लगा एक बार जो सवाल है ना, या तो मैं इसको यूट्यूब पे आपका कमेंट में लिख के आपको आंसर दे सकता हूँ और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बट मैं चाहता कि सभी को समझ में आए, इसलिए ये सवाल अब बता रहा हूँ आपको। पटेल जी आप भी ध्यान से सुनिए। आपने लिखा सॉरी सर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। पहली बात तो आप परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे। आपके जितने सवाल हैं आप उतने लिखिए, सब लोग लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी तो आप सभी को आंसर देते हुए, और जो भी आपकी लिटरेसी है इसको और बढ़ाते हुए। तो बात करें, आपने लिखा था बहुत खूबसूरती से कि अमेरिकन बॉन्ड में धीरे धीरे तेज़ी दिख रही है। इट मीन्स कुछ तो होने वाला है। ये सिग्नल अच्छे नहीं है। थैंक यू सर। आपने बहुत ही क्लोजली और बहुत अच्छे पॉइंट को, बिल्कुल ये कहते हैं ना, नब्स पकड़ ली आपने, बहुत अच्छी तरह से कल ही पकड़ ली थी। दैट्स मीन आपकी नॉलेज अच्छी है। प्लीज़ अपने नॉलेज को एनहांस करते जाइए। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के बारे में डिटेल में चलते हैं आगे। आज की तेज़ी का यानी आज की गिरावट में जो तेज़ी थी उसी की बात करें। क्या था मेन रीज़न? यूएस बॉन्ड में के यील्ड में राइस हो रहा है। अब राइस क्यों हो रहा है और क्या है ये यूएस बॉन्ड? यील्ड को मैं आपको समझाऊं कि ये क्या होता है, इससे पहले मैं आपको सीधा जल्दी से मैं आपको ले चलता हूँ मार्च में, जब करेक्शन हुआ, जब क्रैश हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लर्निंग हो सकती है आप सभी के लिए। क्या हुआ था जब पिछले साल 2020 में मार्च में जब करेक्शन आया था, तो क्या हुआ था, मार्केट से सारा पैसा खींच लिया गया था।
ठीक है। और पैसा कहाँ गया था? गोल्ड में। तो क्या हुआ? सारा पैसा इक्विटी मार्केट का गया गोल्ड में, इक्विटी मार्केट हुआ क्रैश और गोल्ड गया 55,000 56,000 के करीब पहुंच गया था। तो क्या हुआ? क्या होता है, कहीं से पैसा निकल रहा है तो वो चीज़ गिरेगी और कहीं जा रहा है तो वो चीज़ उठेगी। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत लंबी हो सकती है। इसके ऊपर 20 मिनट का क्या यानी 2 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो वही हुआ था मार्च में, ठीक है। और जैसे ही गोल्ड ने अपना टॉप बनाया तब तक मार्केट अपनी स्टेबिलिटी दिखा चुकी थी या शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और वही पैसा अगेन आया कहाँ से? इक्विटी मार्केट में। लिक्विडिटी जिसमें हम कह रहे हैं काफ़ी सारी लिक्विडिटी आई और फिर क्या हुआ? अगेन साइकिल चेंज हो गया। इक्विटी मार्केट ने लगाई दौड़ ऊपर को और आप देख सकते हो 7,500 से 15,400 तक, और गोल्ड ने लगाई नीचे को करेक्शन 55,000 से आ जाएगा 46। हो सकता है आपको नीचे और दिखे। क्यों बता रहा हूँ ये चीज़? यील्ड को समझाने के लिए। अब क्या हो रहा है देखिए, यील्ड काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। यील्ड बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट क्रैश होगा। एक बहुत बेसिक है, यील्ड बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट क्रैश होगा, और इक्विटी मार्केट क्रैश होगा या फिर इक्विटी मार्केट बढ़ेगा तो ये बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। कैसे समझते? ये देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, एक रिपोर्ट लेके आया आप सभी के सामने। व्हेन अ सडन राइज इन बॉन्ड यील्ड कॉज मार्केट टू स्लाइड, ठीक है। मास बॉन्ड सेलिंग, लोग अपने जो बॉन्ड हैं उस पुराने उनके लोगों के पास बॉन्ड है उसको बेच रहे हैं, ठीक है। एंड मार्केट की जो मैं आपको बात कर रहा था, आप यहाँ देखोगे जब इक्विटी मार्केट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इक्विटी रिटर्न, एंड व्हेन yield यानी बॉन्ड yield डिक्लाइन इक्विटी मार्केट ट्रेंड टू आउट परफॉर्म। यानी कि जब इक्विटी मार्केट बढ़ रहा था तब yield डिक्रीज हुआ था। अगर आप इसका चार्ट पे देखोगे तो बिल्कुल होगा। अभी क्या हो रहा है? वाइल व्हेन yield राइज, जो अभी बढ़ रहा है, इक्विटी मार्केट रिटर्न ट्रेंड टू मतलब गिरता है। तो ये अपने एक बेसिक बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों चीज़ें। हमने देखा क्या? गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट के साथ कंपेयर किया, उसके बाद हमने कंपेयर किया इक्विटी मार्केट एंड यील्ड के साथ। यानी तो आई होप मैं आपको कुछ यहाँ पे समझा पाया हूँ। अब कहा यह भी जा रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है, र्यूमर है मार्केट में, कि जो नए गवर्नमेंट हैं वहाँ के यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर नई सरकार है, वो नए बॉन्ड जब इशू करने वाले तो उनके इंटरेस्ट जो रेट है उसको बढ़ाने वाली है। तो दैट्स मीन लोग बढ़ेगा तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो उसके बाद जो इक्विटी मार्केट का पैसा है यहाँ से निकल के उधर जाएगा। वो आप इजीली यहाँ पढ़ सकते हो कि आप यहाँ पढ़ोगे तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप ये चीज़, इट ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई इन इंडिया, ठीक है। कि वो अपनी जो वह एफपीआई ने क्या था, हैड बॉट स्टॉक ऑफ इतने सीआर के उन्होंने जनवरी में बाई किया था और इतने किया फेब में। इट विल बी प्लेस तो राइज इन यूएस यील्ड दैट विल इंडिकेट कि जो मार्केट है हमारी वो वहाँ से करेक्शन के फेज़ में। मतलब क्या होगा, इन सब चीज़ों को सम कर दे। अगर वहाँ इक्विटी मार्केट से जो यील्ड है गवर्नमेंट वहाँ इंटरेस्ट उसका रेट बढ़ा देगी, जो इस टाइम यूएस में अगर आप इंटरेस्ट रेट देखो सबसे बिल्कुल कम अपने कम टाइम पे चल रहे हैं। तो अगर उसको बढ़ाएगी वहाँ से तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न आएंगे तो जिन फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने इंडिया में पैसा लगाया हुआ है वो यहाँ से आप पैसा थोड़ा निकालेंगे और कहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे, यानी यील्ड पे डालेंगे, क्योंकि वहाँ रिटर्न बढ़ने वाले ऐसी उम्मीद है, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। तो उसी की वजह से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है। एक चीज़ आपने देखी, प्लस ये दूसरा क्या देखा अभी हमने जस्ट पुराने स्लाइड में क्या देखी, अगर यील्ड बढ़ेगा तो मार्केट करेक्ट होगी। यानी दोनों बिल्कुल प्रोपोर्शनल उल्टे होते हैं। जैसे हमने गोल्ड केस में देखा वैसे ही हमने यहाँ देखा। अब हमें कहाँ तक जाता है वो तो हमने देख लिया। अब क्या हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है, कुछ टाइम तक और हो सकता है ये और बढ़े, यानी तब तक मार्केट अपने बॉटम की तरफ आए। जैसे ये चीज़ें हमको स्टेबल होते दिखेंगे मार्केट अपने बॉटम से होगा, ऑलरेडी काफ़ी कुछ फैक्टर इन चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या है कि मार्केट में जिस तरह से एक फ्रॉथ बना हुआ था, जिस तरह से मार्केट एक वन साइडेड फर्स्ट ऑफ फेब से लेकर अभी तक भाग चुकी थी 13,700-800 के करीबन से 15,400 बिल्कुल वन साइडेड एक गोली की तरफ भाग गई थी। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उसमें आना बनता है। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न क्या हो रहा है,
कोविड के केस महाराष्ट्र में अब बढ़ने लगे हैं वापस से। तो मार्केट को ना बिल्कुल जो अनसर्टेनिटी है या फिर कोई भी डर है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट को चीज़ें सीधा पसंद है। तो वही वो जगह वहाँ की एक अमरावती, यहाँ एक जगह है वहाँ, और एक दो और भी जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो केसेस है फिर से बढ़ें उसी स्पीड के साथ। और वहाँ महाराष्ट्र में अगर 2 जगह लग सकता है तो हो सकता है 10 जगह भी लग सकता है, और या हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो मार्केट को तो ट्रिगर चाहिए। मार्केट तो काफ़ी टाइम से ऑलरेडी बबल बना हुआ है, तो उसको फटने में टाइम नहीं लग रहा है। तो एक तो ऑलरेडी सबसे मेजर टू मेजर रीज़न आपको बता दें यूएस बॉन्ड का, क्योंकि वो बढ़ रहा है, उसको शांत होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो शांत कैसे होगा? न्यूज़ तो ये आ रही है कि नई गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट बढ़ाने वाली है। इंटरेस्ट बढ़ाने वाले तो लोगों को, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से, जिन्होंने जो बिल्कुल हाई लिक्विडिटी मार्केट में डाला है, जो डेली आप शाम को देख रहे हो एफआई ने इतनी खरीदारी की, आज इतने सीआर की, आज इतने 1000 CR की, वो यहाँ से धीरे धीरे पैसा निकालेंगे और वहाँ डालेंगे, क्योंकि यहाँ तो इनको ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है। मार्केट हमारे ऑल टाइम हाई पे है, हाई प्रीमियम पे चल रही है। निफ्टी का पी देख लीजिए, यानी सारे ऑड्स इस टाइम से बहुत ज़्यादा हो गए, फेवरेबल कम हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो गया, रिस्क ज़्यादा हो चुका है। तो वो सिंपली क्या करेंगे, जहाँ उन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा वहाँ चले जाएंगे यील्ड की तरफ, और जहाँ रिस्क ज़्यादा दिख रहा है यानी कि इंडियन इक्विटी मार्केट में, वहाँ से पैसा निकालेंगे। यही चीज़ आपको होता हुआ दिख रहा है। पहला ट्रिगर, दूसरा ट्रिगर कोविड की केसेस, और तीसरा तो हमने जो आपके सामने दिख ही रहा है स्टिमुलस पैकेज के बारे में, वो वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट सच में बढ़ गए तो ये चीज़ हमारे लिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगी, और बहुत बड़ा यहाँ पे और भी हमें फर्दर डाउनसाइड आते हुए दिखेगी। और ये चीज़ें अगर कहीं ऐसा ना हो 14,000 या उससे भी नीचे चले जाएं, बट अभी तो नहीं, चार्ट जैसे जैसे रिएक्ट करेगा हम आगे यहाँ से कवर करते रहेंगे। होप पटेल जी, आपने जो कल कहा था आपको आपका आंसर मिल गया, प्लस आपके सवाल से बहुत सारे लोगों को आंसर भी मिल गया कि यील्ड बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट के लिए खतरे की घंटी और बहुत तेज़ से बजेगी। तो ऐसे में क्या क्या एक शेयर है लेके आया हूँ, आइशर मोटर, आप सभी ने इसका नाम सुना है, दिग्गज है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉयल एनफील्ड तो सभी ने सुना है ना नाम, बस इन्हीं का ब्रांड है। और भी कोई सारे इनका ट्रक आपने सुने होंगे, है ना, तो उनका देखे होंगे, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या है, काफ़ी टाइम से ये वीकली का चार्ट है, यानी हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। आप यहाँ देखो 3000 का शेयर है, 3000 से बिल्कुल गिरते पड़ते कहाँ आ चुका है अभी, देखते हैं वन डे के कैंडल में, बिल्कुल आपको 2450 के आसपास आज के दिन में खड़ा है। जब 3000 का लेवल था तब लोग इसके पीछे भाग रहे थे, जितना पैसा है उधार लेके भी इस पर पैसा झोंक रहे थे। लेकिन अब जब ये रेंज में आ रहा है, मार्केट हमको टाइम दे रही है कि क्वालिटी वाले स्टॉक को ले लो फॉर द मिड टू लॉन्ग टर्म, जो भी रीज़न है, तब आप उसमें हाथ नहीं डालो, तब आपको डर लग रही होगी। ज़रा इसको छोटे फ्रेम पे देखते हैं। अगर वीकली पे अगर ज़रा से यहाँ देखो, जूम करके दिखाऊं, इसके क्या सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। अभी भी अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर था कल तक, लेकिन आज इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके सारे के नीचे के जो 50 या फिर 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो क्या है, सीधा वन डे पर चलते हैं, वहाँ समझते हैं। ये देखिए क्या इसने एक बेहतरीन चार्ट बनाया, वन साइडेड फ्री फॉल, और आरएसआई देखिए अब 26 पे, यानी इस तरह से टूट चुका है जैसे कि कोई स्मॉल कैप टूट चुका है। इतने बड़ा दिग्गज शेयर होने के बावजूद भी सेलिंग देखिए, आप वॉल्यूम देखिए किस तरह से वैल्यूज में हैवी सेलिंग आपको होते हुए दिखाई दे रही है। और आज के दिन शेयर ने बहुत अपना इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट था, यानी येलो लाइन जो आपको दिख रही है 100 डे EMA, उसको भी ब्रेक कर दिया। यानी कि आप देख सकते हो क्लियरली कितना बियरिश हो चुका है शेयर। अब इसका जो आखिरी सपोर्ट निकल के आता है वो है 200 डे EMA पे, यहाँ इसको रुकना चाहिए। जो निकल के आ रहा है 2340 से लेकर 2350 के, यानी 2350 के अराउंड। मेरे हिसाब से दिस वुड बी अ ग्रेट बाय, अगर आपको यह इस रेंज में मिलता है या इससे नीचे कहीं भी मिलता है। ये जहाँ पे अभी खड़ा है इट्स ऑल डिस्काउंटेड प्राइस, 3000 पे आप रेडेड थे, आप सोचे 25 26 24 28 कहीं पे मिल जाए, अभी ये आपको 24 से नीचे आ चुका है, मिल रहा है, तब आप यहाँ पे घबरा रहे हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट खुले और सीधा पैसा आप इसमें झोंक दो, नहीं, आप इसको स्टेबल होना, मार्केट को स्टेबल होना है। जो लेवल्स बता रखे हैं मार्केट को वहाँ जाने दीजिए, शेयर को वहाँ पहुँचने दीजिए जो इसका वो है। डेफिनेटली आपको दोनों प्राइस आते हुए दिखेंगे, और वही वक्त है कि आप यहाँ से अगेन इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट स्टेबल होता है तो
मार्केट स्टेबल ना हो तो आप वेट करिए, क्योंकि जनरल मार्केट ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओवरऑल मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो ही उसी के अकॉर्डिंग हमें धारा के साथ बहनी है, समझ रहे हो, धारा के उल्टा नहीं बहनी है। उल्टा करेगा ब्रेकआउट फेल होंगे, सपोर्ट टूटेंगे और आप कहेंगे यार टेक्निकल एनालिसिस तो मैंने सही कहा था लेकिन मेरा काम नहीं कर रहा है। कुछ महीने तो पहले काम करते, कुछ महीने पहले काम, इसलिए सारे आपके जो एनालिसिस थे, क्योंकि मार्केट ट्रेंड जो जनरल मार्केट ओवरऑल ट्रेंड था वो पॉजिटिव था। अभी भी उतना नेगेटिव नहीं हुआ बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में नेगेटिव हो चुका है। उसको स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मूव के लिए। पिवट पॉइंट पे जल्दी से अगर नज़र डालने आपके सामने इसके लेवल्स आते हुए दिखेंगे। सपोर्ट की बात करें 2450 पे तो आज है 2475 ये दिखा रहा है, यानी कि ये शेयर काफ़ी नीचे हो चुका है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमको इस लेवल पे आता हुआ दिखेगा तो हम इसको ज़रूर लेंगे 2350 के आसपास। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें जल्दी से वैल्यूएशन के ऊपर, आप ईपीएस देखो 44 का, जो कि एक अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। मैं 20 को अच्छा मानता हूँ, 25 से अबव अच्छा मानता हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल पैरामीटर पर फिट बैठता है। वहीं बात कर रहे हैं इंडस्ट्री पी की, 49 के इंडस्ट्री का पी है और ये आपको मिल रहा है 56 का, यानी कि महंगा है। जी हाँ, थोड़ा अभी भी प्राइम महंगा है, लेकिन बिजनेस मॉडल भी तो देखिए आप इसको। रॉयल एनफील्ड, बहुत लोग आए मार्केट में रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए। क्या कोई रॉयल एनफील्ड का इमेज है जो हमारे ऊपर है, जो हमारे माइंड में जो ब्रांड क्रिएट कर रखा है, क्या इसको कोई रिप्लेस कर पाया? अगर मैं बुलेट बोलूँ तो रॉयल एनफील्ड सबसे पहले आपके दिमाग में आता ही आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, बट अभी भी वही कह रहा हूँ, प्राइस काफ़ी अच्छा फैक्टर इन हो चुका है। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको और नीचे मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट बाय, डायमंड हो जाएगा फॉर मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हो सकता है आपके एनालिसिस कुछ और बोलती हो। 36% आज की डिलीवरी हुई है उसके, जो ओके है। शेयर के एक बार रिटर्न प्रोफाइल की बात करें, आप देखोगे तो इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे इसमें, मिड टर्म सारे इसमें टाइम फ्रेम है। एक साल में यानी 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक इसने 2% के क्लोज नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक वीक की बात करें -10 और एक महीने के यानी 16, क्लोज टू 17% के माइनस रिटर्न दिए हैं एक महीने में। तो ये क्या है, ये डिस्काउंटेड है इस महीने के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए इसको लेते, पोजिशनल ट्रेडर भी हैं, तो आपको प्राइस मैंने बता दी है दोनों के, मार्केट एंड शेयर के, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। वापस ये शेयर आज नहीं तो कल अपने 3000 के लेवल पे जाएगा और आपको बम्पर मुनाफा दे के जाएगा। चॉइसेस इज़ योर। बाकी लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। एनालिस्ट 45% जो मार्केट में एनालिस्ट जानकार बैठे हैं उनका मानना है वो बुलिश है इसके तरफ। बाकी अभी भी काफ़ी लोगों को अभी ये फर्दर डाउनसाइड लगता है, जो कि है वीकनेस है, क्लियरली है, लेकिन ओवरसोल्ड हो चुका है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेवल पे। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जल्दी से नज़र डाल लें, आप देखोगे प्रमोटर के पास 49 है, जो पिछले कई क्वार्टर से उन्होंने बिल्कुल कंसिस्टेंट है। प्लज कुछ भी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। वहीं बात करें एफआईएस के पास, एफआईएस ने काफ़ी अपनी होल्डिंग्स में कट की है। वो आपको दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पहले 33 था, फिर 31, फिर 27, 26, यानी कि वो क्लियरली अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि मार्च से इसके रैली देखोगे ना आप, और इस टाइम भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? ऑलमोस्ट 1 ईयर होने का है, पैसा 2 गुना 3 गुना हो चुका है, बुक तो करना है। हर शेयर की बात करें, मार्केट की बात करें, जनरली ऐसा साल कभी आता नहीं है, ना ही इतना बड़ा फॉल, ना ही इतना बड़ा राइज। तो ये कभी ये बहुत यूनिक होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। बाकी फाइनेंशियल के ऊपर आप देखोगे तो इसका प्रॉफिट जो है 2020 में हल्का सा डिप आया था। आप जानते हैं गाड़ियाँ बिकी ही नहीं थी, चाहे हमने मारुति की डिस्कस किया था, वहाँ भी डिस्कस किया था। यहाँ लोगों का पैसा नहीं था कि इतनी हैवी क्वांटिटी, लोग अपने बेसिक नीड को पूरा करने में लगे हुए थे, तो इसलिए। बट नेगेटिव लाल रंग पोस्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी हो सकता है चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, तो ये आपको आने वाले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पोस्ट करते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका रेवेन्यू आप देखोगे 17 से लेकर अभी तक 19 तक कंटिन्यूसली बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। 2020 में ऐसा नहीं कि बहुत 10 था, 2019 में ये 3 हो गया है। हल्का सा डिप आपको दिख रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से। सियाग जी ने पूछा है कि अब क्या होगा इप्का का। देखिए सियाग जी, हमने मार्केट का हाल समझ लिया। अब अगर मार्केट टूटेगी तो ऐसा मार्केट बाज़ार में ऐसा कोई भी शेयर है नहीं जो टूटेगा नहीं मार्केट्स के साथ। बहुत रेयर ही होता है। आपने देखा, मैं जब एनालिसिस कर रहा था निफ्टी 50 की बात करें, सिर्फ ओनली 2 शेयर सिर्फ हरे निशान में थे, फ्लैट 0.02। एक था कोटक बैंक और दूसरा मुझे जल्दी याद नहीं आ रहा इस टाइम। बाकी 48 रेड निशान में थे, गहरे रेड निशान में। तो वही कह रहा हूँ। बट अच्छी बात यह है कि इप्का ने अभी भी जो इसका इंपॉर्टेंट जो बॉटम बना है, जो पिछले टाइम रिसेंट में इसका बॉटम बना था 18 वो वाला, वो अभी तोड़ा इसने है नहीं।
यानी 1800 का लेवल अभी जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है करेगा। निफ्टी क्लोज है बॉटम के, ये शेयर ऑलरेडी बॉटम पे, तो हो सकता है अगर ये कल वहाँ होल्ड कर गया 1800 के ऊपर होल्ड कर गया, क्लोजिंग उसके ऊपर हो गई, तो अभी घबराने की ज़रूरत है नहीं। प्लस बियरिश तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब इस लेवल पर बेचने का तो मेरे हिसाब से सवाल नहीं। दीज आर बाइंग लेवल्स। अब यहाँ जो जिन लोगों को लॉस हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, होल्ड ही कर सकते हैं, या तो पहले ही हम लोग उसको प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस को बिल्कुल फिक्स कर सकते थे, वो हमने किया नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब इतना नीचे आने के बाद 15 20 18 जो भी परसेंट है जिसका जो चल रहा है वहाँ पे लॉस बुक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो वही है, जब भी कोई जिसका जो भी प्राइस आता है मार्केट में, जब भी एक रिलीफ रैली आएंगी या फिर रिवर्सल आता है, तो आप अपने अपने प्राइस के हिसाब से निकल सकते हैं। और यही है इसका, जबकि 1800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाकी प्राइवेट चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करा के और आप पूरा प्रोसेस लिखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसका पार्ट बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो चुका है, बट उससे ज़्यादा वीडियो लंबे होने से ज़्यादा आप सभी को समझाना इंपॉर्टेंट था। यूएस बॉन्ड के बारे में, कोरोना के केसेस और मार्केट के रिलेटेड, मार्केट का बॉटम क्या था एंड शेयर एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक था, प्लस Q&A भी था। तो होप आप सभी को एक पावर पैक वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब, और 4 लोगों को तो ज़रूर बताइए। एक चैनल ऐसा भी है जो आपके सारे क्वेरीज फिंगर टिप पे रखता है, यानी सबसे पहले आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ जितना सरल आसान हो सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी कॉशियस एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।